93 ब्लास्ट जो फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट ऑफ द कंट्री थे, वहां से फिर दाऊद और छोटा राजन 2 गैंग स्टार्ट हुए। उससे पहले छोटा राजन और दाऊद एक ही थे। यहाँ से हिंदू गैंगस्टर और मुस्लिम गैंगस्टर का भी एक दौर स्टार्ट हुआ। मैच फिक्सिंग एग्जैक्टली कैसे हुआ करती? हाउ वुड द अंडरवर्ल्ड गेट इन टच विद द प्लेयर्स एंड कोऑर्डिनेट? तो अब ये जो अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स हैं ये बॉम्बे में ऑपरेट नहीं करते। स्टाइल हैज चेंज्ड आई थिंक। जेल से रिक्रूटमेंट होती है। What? I was arrested saying that I was instrumental in providing bike number of Jade to Chota Rajan. What was jail like on the inside? When I entered jail, तो सब लेडीज वरंडा में बैठी थी, तो कहीं से किसी ने चिल्लाया एक नई चीज आई। This is how your identity starts. एक लड़की औरत थी, she must be in her 40s, तो सब लोग उसको पागल पागल बोलते थे जेल में। मैंने बोला तूने क्यों मारा तेरी सास को? तो उसने फिर बोला वो माँ नहीं बन सकती थी, हस्बैंड उसको बांधता था और उसकी जो सास थी वो उसके। मेरे को थोड़ा सा और हेल्प करो बिकॉज ये 80s 90s का बॉम्बे, यू आर वेरी राइट, इसको ना थोड़ा एक फैंटास्टिक लेवल पे पिक्चरों में भी दिखाया गया है। इट्स द नियर पास्ट, तो देर इज सॉर्ट ऑफ एक इमेजिनेशन की वो भी रहती है भूख, राइट? एंड आई एम नॉट श्योर, आई ओनली हर्ड अबाउट इट। वॉट वॉज इट लाइक इन द 80s and 90s in Mumbai with the underworld? What did it feel like? What were you doing as a crime reporter? Like how, walk me through that era. In 80s and I was a kid at that time. Sure. So we used to just like every other kid, we used to just तभी तो टीवी भी नहीं था, न्यूज़ चैनल भी नहीं थी 80s में, तो दूरदर्शन ही हुआ करता था। न्यूज़पेपर में भी इतना एक्सेसिबल नहीं हुआ करता था, जब सिर्फ एक ही टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, आई थिंक 2 ही न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे एंड लोकल जो भी न्यूज़ मिलती थी। बट वी एज अ किड आई रिमेंबर कि बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ दुबई, I used to go in every vacation in Dubai. So तभी दाऊद दुबई में आया ना, तभी वहाँ पे उसको स्मगलर ही बोला जाता था, तभी तो वो टेररिस्ट का लेबल नहीं लगा था। एंड इट वॉज स्ट्रीट वॉर हैड जस्ट स्टार्टेड इन 80s इन मुंबई। जो आपस में एक गैंग है दूसरी गैंग है, वो इट हैड जस्ट स्टार्टेड। राइवलरीज वो सब स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ में जैसे ही राइवलरी स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ में पुलिस एनकाउंटर स्टार्ट होने लगे। पुलिस यूज टू बम्प ऑफ ऑब्वियसली उसको एनकाउंटर्स, चाहे आप उसको आई डोंट नो हाउ फार बोलोगे, वॉट एवर इट इज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए ये भी एक शायद नेसेसिटी वो टाइम की रही होगी। फिर 90s एक दौर आया, 80s लेट 80s में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस हो गया था। अच्छा, बनना शुरू हो गया था, चालू हो गया था। फिर 90s वॉज तो फुल फ्लेज्ड अंडरवर्ल्ड एट इट्स पीक बोलो बॉम्बे में। अंडरवर्ल्ड गॉट इनटू, एज आई टोल्ड यू, गॉट इनटू बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड गॉट इनटू क्रिकेट, अंडरवर्ल्ड गॉट इनटू रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन होने लगा। पहले वसूली जो बोलते हैं, पहले वो नहीं हुआ करता था, अभी खुलेआम एक्सटॉर्शन होने लगा। किसी को भी प्रोड्यूसर को फ़ोन आ जाता था, या कोई रियल एस्टेट का है बिल्डर है, उसको फ़ोन आ जाता था अंडरवर्ल्ड से कि प्रोटेक्शन, जिसको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं, कि तू अपने आप को अगर जिंदा देखना चाहता है, यू नो लाइक अ फिल्मी टाइप। एंड दैट इवेंचुअली ऑल, ये सब इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि 2000 में ये सब फिल्म, इस पे फिल्म बनने लगी। जैसे आप सत्या देखो, इट्स अ लैंडमार्क कल्ट मूवी है वो। तो वो एक अंडरवर्ल्ड को इतना ग्लोरीफाई करने लगा। आई हैव टोल्ड इन समवेयर, मैंने पास्ट में भी बोला होगा, बट एक ऐसा आया ना टाइम कि लड़कियों को भी अंडरवर्ल्ड डॉन से प्यार होने लगा, नॉर्मल लड़कियां, मतलब वो हीरो बनने लगे। हाँ, क्योंकि उनको ग्लोरीफाई किया जाता था। और प्रोटेक्शन, सी एज अ वुमन आई नीड प्रोटेक्शन। आई विल से कि मैं अगर गलियों में रात को 12 बजे अगर चल रही हूँ तो मुझे सेफ्टी होनी चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया। Quick reality check. About 80% of you guys are already investing your attention here every week. And let's be real for a second. You're not here by accident. You're chasing intellectual depth and conversations with the best of India, with the best of the world, and not noise. But somehow, you still haven't subscribed. Look, I'm not here to sell you anything. That's not how this works. But if you've ever walked away from an episode with a thought that stuck, or if these conversations have stayed with you, then subscribing is how you keep that going. It's one click, and in return, I promise you that me and my team will keep bringing you the best conversations that stay with you, ideas that broaden your mind. So hit that button and let's keep going.
ये मुझे एक ऑफिसर ने बोला था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, में कोई बुक पे रिसर्च कर रही थी, तो उनको मिलने गई, अभी 10-15 साल पहले की बात है। तो मैंने उनको पूछा कि सर ये लड़कियां, या फिर एग्जाम्पल एक्ट्रेसेस कोई ले लो, एक्ट्रेसेस है 80s की, क्यों उन लोग को अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ रिलेशन डर नहीं लगता था? तो वो पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मुझे बोला कि नहीं जिग्ना, उनको सेफ फील होता था, दे यूज टू फील प्रोटेक्टेड। गर्ल्स एक 80s 90s में जो हम लोग बॉम्बे की भाषा में टपोरी बोलते हैं, आई डोंट नो दिल्ली में क्या बोलते हैं, छपरी बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता। वो भी शायद बॉम्बे में बोलते नहीं। दिल्ली में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, बट दिल्ली में बहुत कुछ बोल देते हैं मैम। तो वो लड़कियां यूज टू फॉल इन लव विद टपोरी गर्ल्स, बॉयज, सॉरी, वो टपोरी बॉयज के प्यार में पड़ती थी। तो आई वॉज लाइक क्यों? आई जस्ट थॉट अबाउट इट। तो हाँ यार, बहुत सारे ऐसे केसेस है। क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी होती थी कि देखा मेरा बॉयफ्रेंड डॉन है, मेरा बॉयफ्रेंड गैंगस्टर है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है, चार को गिरा सकता है। दे यूज्ड टू लाइक दैट। इंटरेस्टिंग। दिस इज हाउ दैट गली का गुंडा स्टार्टेड इन मुंबई। एक गली के गुंडे लोग कैसे स्टार्ट हुए, ऐसे करते करते एक मोहल्ले में वो लोग जो हम ऐसा झुपरपट्टी बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग दादागिरी करना चालू किया। फिर वो बुटलेगिंग चालू हुआ। बुटलेगर क्या बोलते हैं? नकली सामान ना वो नकली दारू, वो हाँ, सस्ती वाली दारू, समझ देसी गया, दारू, black देसी दारू, दारू, हाँ, देसी हाँ, दारू, हाँ, ठीक, वो देसी दारू में घुसने लगे। तो एक बॉटल 10-10 रुपए की आती थी, विच वॉज वो जो भट्टी में बनाते हैं ना, हाँ, मैं समझ गया, वैसी वाली, काजू किशमिश के हाँ, साथ जो वो बनाते हैं, जो हाँ। भी बनता है। तो उसमें लोकल गूंज एंड हाउ दे फ्रॉम वो ग्राउंड लेवल जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो झुपरपट्टी से धीरे 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 उनका सफ़र अंडरवर्ल्ड की ओर गया। फिर वो ब्रेक मिलती है, जैसे हमको कॉर्पोरेट में ब्रेक मिलती है, वैसे उन लोग को वो ब्रेक मिलती रही। एंड दे जॉइंड आइदर ऑफ डी गैंग। और फिर 92-93 ब्लास्ट, जो फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट ऑफ द कंट्री थे, बॉम्ब ब्लास्ट, वहाँ से फिर दाऊद और छोटा राजन 2 गैंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, उससे पहले छोटा राजन और दाऊद एक गैंग एक ही थे। यहाँ पे सेपरेट हो गए। यहाँ पे सेपरेट हो गए, यहाँ से, हाँ, रिलीजियस लाइंस पे। यहाँ से हिंदू गैंगस्टर और मुस्लिम गैंगस्टर का भी एक दौर स्टार्ट हुआ। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। मैं एक बार किसी से बात कर रहा था, मेरा दोस्त होता था वो, एंड वो बॉम्बे से था और वो बॉम्बे मुस्लिम था, और उसने मेरे को जिस तरीके से 93 ब्लास्ट की स्टोरीज बताई, वो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू टॉक लाइक दैट। लाइक उसमें देयर वाज ऑलमोस्ट दिस सेंस ऑफ कि दाऊद ने हमें बचा लिया, कि आप समझ रहे हो, लाइक देयर वाज दिस रॉबिन हुड इशनेस टू दाऊद फ्रॉम दैट ब्लास्ट ऑल्सो, एंड टू समबडी हुज नॉट लिव्ड इन बॉम्बे, समबडी हुज नॉट मुस्लिम, आई वाज लाइक, ब्रो, मतलब one of the biggest gangsters of the country, what are you saying, right? Was that the association people had with Dawood and Rajan after that, कि Hindus Rajan को अपना हीरो मानते हैं and Muslims Dawood को अपना हीरो मानते हैं, या was it a specific exceptional case जो मेरे को कोई ऐसा कह रहा था? नहीं, ये बात सच है। People started self-proclaimed gangsters they were, you know, कि मैं जैसे दाऊद का 93, 92, 93 ब्लास्ट इज अ बैकड्रॉप। उसका क्या है? बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के दंगे, राइट, जहाँ पे साउथ मुंबई में बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू इक्वली सबको नुकसान हुआ था। ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन ने सफ़र किया, एवरीबडी सफ़र्ड। अभी ये जो उन लोग को दाऊद helped in doing this, conducting this serial blast because of the बाबरी का जो उसके पीछे के दंगे हुए थे, उसको वो उनको ऐसा था कि मुस्लिम सफर्ड अ लॉट करके वो सीरियल ब्लास्ट वाज अ बदला। अच्छा, दैट्स वाई प्रोबेबली समबडी फ्रॉम फ्रॉम जो आपको किसी ने बोला कि दाऊद ने हमको बचा लिया, राइट, बट टेरर इज अ टेरर, यू कैन नॉट जस्टिफाई। ऑफ कोर्स नॉट। ये चाहे वो छोटा राजन कुछ टेरर एक्टिविटी कर रहा है, दे कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। या कोई मर्डर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट उनको सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू गैंगस्टर, वो खुद किसने लेबल दिया? खुद ही ने, अपने आप ही। दाऊद ने खुद वो किया, बट सिंस लॉन्ग दाऊद हैज़ नेवर कम ऑन फ्रंट। मतलब वो काफ़ी
काफ़ी, मुझे तो याद भी नहीं है, काफ़ी साल हो गए कि दाऊद ने किसी को दाऊद का कोई फ़ोन ट्रेस किया हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने. तो नाउ ही इज Now, नॉट so एक्टिव. Shakil who used to, Chota Shakil on behalf of Dawood used to do phone calls and everything. अच्छा. 93 94 ब्लास्ट के मतलब 93 95 आई थिंक 95 के बाद मुझे याद नहीं है दाऊद ने कभी फ़ोन किया है. शकील स्टार्टेड, तभी अबू सालेम भी उसी के साथ था, दाऊद के साथ. और अबू सालेम क्या करता था दाऊद के लिए? वो ही वॉज वेरी क्लोज टू अनीस इब्राहिम हु इज़ द ब्रदर ऑफ दाऊद इब्राहिम. वो उससे बहुत क्लोज, वो दोनों फ्रेंड्स थे. तो दे वेर ऑपरेटिंग फ्रॉम दुबई, ऊंट बाज़ार से. ऊंट बाज़ार दुबई का एक इलाका है, ऊंट बाज़ार, वहाँ पे उनकी ऑफिस हुआ करती थी. अच्छा. सो वो कंट्री में दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल. वो वहाँ बैठ के एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है, धमकी दे रहा है. वो कंट्री के लैंड में वो कुछ नहीं गलत कर रहा था. समझ गया मैं. सो दे वर स्टेशन देयर. राइट. फिर धीरे धीरे अबू सालेम और अनीस इब्राहिम के बीच में भी अनबन हुई. एंड दे ऑल्सो, फिर अबू सालेम ने खुद ने अपनी गैंग की, और ये साइड छोटा राजन ने अपनी गैंग की. छोटा राजन की गैंग में भरत नेपाली, फिर संतोष शेट्टी, बाकी फरीद तनाशा, वो सब आने जुड़ गए. सो वो सब हिंदू लोग ही ज़्यादा, ऐसा इसलिए उसने अपने आप में हिंदू गैंगस्टर का लेबल लग गया. आपकी पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ किसके साथ थी? ऐसे इंटरेक्शन नहीं, इट वाज जस्ट एन इंटरव्यू था. इंटरेक्शन कह सकते हैं मैडम उसको. गैंगस्टर्स इन द सेंस, जो बॉम्बे में जो ऐसे देखा जाए तो बॉम्बे में कोर्ट बीट कवर करती थी क्राइम कवर करने से पहले. तो वो कोर्ट में सभी गैंगस्टर्स आते थे जो बॉम्बे में थे, या दुबई से किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है, एक्स्ट्राडिट कोई कंट्री से किया जा रहा है. तो वैसे आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम 2004 से एज अ कोर्ट रिपोर्टर मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है. तो वो टाइम पे अबू सालेम 5 में आया, तो उससे बात, वो कोर्ट प्रीमाइसिस में उसका इंटरव्यू लिया मैंने. फिर दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर, उसका वो आया दुबई से, डिपोर्ट किया गया, उसका मैंने इंटरव्यू लिया. फिर जो गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उनकी रुबीना करके एक थी, उसका मैंने इंटरव्यू लिया. सो दे यूज टू ऑन बिहाफ ऑफ गैंग्स डॉन्स, गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे संभालती थी बिजनेस उनका, इलीगल बिजनेस. इंटरेस्टिंग. हाँ. वो भी वो संभालती थी. फिर दाऊद की सिस्टर थी हसीना आपा, उनका कोर्ट का केस था, तो उनसे इंटरव्यू किया था, उनके बारे में लिखा था मैंने. तो वो धीरे धीरे कोर्ट में जितने भी गैंगस्टर्स वो आते थे ड्यूरिंग देयर हियरिंग, दे वर इन पुलिस कस्टडी. सो तुम उसके फैमिली से बात कर रहे हो कि भाई यू नो इट यूज टू बिकम, कुछ भी जैसे छोटी सी चीज़ हो कि एक स्टोरी थी कि इकबाल कास्कर को जेल में एलर्जी है आलू की या समथिंग. अभी आज मैं अगर देखूँ 20 साल के बाद, दैट द स्टोरी जो मैंने की थी, आज मैं देखूँ तो मुझे वो स्टोरी पे आई थिंक शिट यार, इट वॉज अ बैड स्टोरी, इसमें क्या स्टोरी है. बट एज अ रिपोर्टर देखने जाए, एज अ रिपोर्टर देखने जाओ तो दाऊद इब्राहिम, उसका भाई इकबाल कास्कर, और उसको पोटैटो की एलर्जी है, वो एंगल से तुम देखो तो स्टोरी है. पब्लिक को ये सब अच्छा लगता है पढ़ने को, तो वैसी सब स्टोरीज करती थी मैं कि अबू सालेम को ये बैंड्रा का ये शॉप का टी शर्ट अच्छा लगता था. आज आई फील इट इज, टुडे आई एम लाफिंग एट ऑल द स्टोरीज ऑफ माई. But they were celebrities of sorts. No, they were, you cannot tell them celebrities, they were obviously antisocial element. Sure, but people were interested in their stories. People were interested. Yes. Even now, wherever I go, people ask me about Abu Salem and Monica Bedi's relationship. वो उसकी गर्लफ्रेंड थी क्या मैडम, क्या, और उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड थी, यू नो. सो देयर इज स्टिल दैट क्रेज. हाँ, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल कि गैंगस्टर्स ने किस किस को डेट किया है. हाँ, मतलब आई वंस आई वांटेड टू राइट अ बुक ऑन दिस. आई मे बी वन डे आई मे राइट ऑल्सो, आई डोंट नो, कि मतलब गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड्स, यू नो, डॉन्स की, सब डॉन्स की गर्लफ्रेंड, कैसे उन लोग का, जोक्स अपार्ट, उन लोग का एक
कंपेयर ये कंट्री, दैट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन उनकी गर्लफ्रेंड को वो लोग ने डमी करके रखा था, उनके पीछे वो लोग ही एक्टिविटी कर रहे थे. तो the gangsters were operating behind their girlfriend. बिहाइंड हाँ, या sure. फ्रंट पे तो वो लड़की रहती थी हाँ. और पीछे तो वही, जैसे रूबीना का एक केस हुआ था. शी यूज टू रन अ ब्यूटी पार्लर इन डोंगरी एरिया, बट वो बोला जाता है कि वो कोई एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड थी. अब शायद अब मर भी गई है वो, बट आई वुड नॉट लाइक टू टेल दैट गैंगस्टर्स नेम अननेसेसरली. Sure. तो वो फ्रंट में तो ब्यूटी पार्लर था, बट वहाँ पे सब इलीगल एक्टिविटी. वो खुद भी एक्सटोर्शन के लिए कॉल करती थी कि भाई ने बोला है पैसे भेज दो वरना उड़ा देंगे, तो दिस इज ऐसे 2-3 है लड़कियाँ कि फ्रंट में वो लोग रहती थी. हवाला वहाँ से हवाला होता था उसके ब्यूटी पार्लर से, पैसे वहाँ पे जमा करते थे. ऐसे ये सब इट्स ऑल अंडरवर्ल्ड लिंगो. Sure. मैच फिक्सिंग एग्जैक्टली कैसे हुआ करती थी? हाउ वुड द अंडरवर्ल्ड गेट इन टच विद द प्लेयर्स एंड कोऑर्डिनेट? See how they would get into touch with players, seriously I don't know that part of about it. Sure. But match fixing hoti thi, that's a fact, everybody knows about it. It has come on record. There are Indian cricketers, there were South African cricketers, there were Pakistani cricketers who have been prosecuted for that मैच फिक्सिंग. हर एक बॉल की फिक्सिंग होती है. फॉरगेट अबाउट पूरा मैचेस तो बहुत दूर की बात है, एक बॉल की फिक्सिंग होती थी. तो इट इज ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज अबाउट इट. बट देयर वाज नो क्राइम इन्वेस्टिगेशन अबाउट दैट यू रिमेंबर कि पैसे कैसे दिए जाते थे? हाउ वुड नो, आई डोंट थिंक पुलिस केस कुछ मैच फिक्सिंग को लेके था, अनलेस आईपीएल का जो एक हुआ था 2011-12 में. आई थिंक दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी ऑफ दिस प्रोफेशन. यस, सो दैट मच आई एम नॉट अवेयर अबाउट मच अबाउट इट. जब आपने कोर्ट में इन सारे गैंगस्टर से बात करी, इज देयर समथिंग साइकोलॉजिकली दैट स्टूड आउट? आई विल फ्रेम दिस क्वेश्चन इन अनदर वे. एक नॉर्मल आदमी एक्सपेक्ट करेगा दैट देयर वुड बी सम सेंस ऑफ शेम, गिल्ट, रिमोर्स, फियर, डाउट, कुछ भी. बट आई एम अज्यूमिंग दैट वाज नॉट द केस, दैट दे आर वेरी सेल्फ कन्विंस्ड. Who they had never any remorse. उनको पछतावा नाम की चीज ही नहीं थी, जरा भी नहीं थे. They were, I am telling you, they used to justify it, their act. और वो गिल्ट रहता है ना अंदर, वो गिल्ट को उनको जस्टिफाई करने के लिए दे बिकम रॉबिन हुड. नहीं मैंने तो ये किया ना, ये इतना कमाया, उसमें से इतना % दिया ना, that's how they used to work. So there was no particular sense of introspection and being like, They used to feel good about it. Fear, see, underworld works on fear factor, बोलते हैं ना. तो जितना उनके बारे में नेगेटिव आता था पेपर में, जितना उनके बारे में लिखा जाता था, उतने से उनका बिजनेस और बढ़ता था. एक आपको फ़ोन आ गया थ्रेटनिंग वाला, प्रोड्यूसर हो या कोई बिजनेसमैन हो, तो न्यूज़पेपर में आएगा कि इसको धमकी का कॉल आया, तो बाकी 4 भी डर जाएंगे, यार अपने को भी आ सकता है. तो मीडिया इज डूइंग हाफ योर जॉब. या मीडिया इज ऑब्वियसली डूइंग मेनी थिंग्स. मीडिया को अपनी दुकान भी चलानी है. सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई वॉज बीइंग पार्ट ऑफ देम, बट अब हम लोग पे भी इतना ही प्रेशर होता है, ब्रेकिंग स्टोरी दो, एक्सक्लूसिव दो, तो हमको भी कुछ वही चाहिए मसाला. अब ये लोग सब कहाँ हैं? दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सालेम, याकूब मेनन, वेयर आर दीज पीपल? याकूब मेमन हैज बीन हैंग्ड टू डेथ. यस. छोटा राजन को आपके शहर में तिहाड़ जेल में है. दाऊद आई डोंट नो वेयर ही इज, ऑब्वियसली ही मस्ट बी समवेयर, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. आई थिंक यू हैव एन आइडिया, बोल नहीं रहे. No, seriously, I don't have any. I am totally off. You won't believe, I don't read newspaper. I don't get newspaper. I don't read any news channel. I don't even look at any news channel. मेरे घर में टीवी बंद ही रहता है. जब से मेरा लड़का गया आउट ऑफ इंडिया है, तब से आई हैव नॉट इवन स्विच्ड ऑन माई, मेरे को आई हार्डली वॉच एनीथिंग. सो आई रियली डोंट नो. छोटा शकील बोला जाता है. समबडी वॉज टेलिंग मी अदर डे, सम रिपोर्टर, कहीं पे मुझे लोकल ट्रेन में एक लड़की मिल गई हु वॉज अ रिपोर्टर. शी टोल्ड मी, अरे जिग्ना छोटा शकील तो मर गया है. मैं अच्छा, नो आइडिया. सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट.
there are rumors going around. Abu Salem is in Mumbai jail. He has been sentenced to 25 years of imprisonment, so he is in jail. भरत नेपाली जो था छोटा राजन का एक टाइम का उसका गैंग का में था, बट देन ही सेट अप हिज ओन गैंग. ही इज़ डेड probably. Santosh Shetty was extradited from Bangkok, Thailand. He's in Mumbai. All the cases against him are over, I think. So yes. So रवि पुजारी साउथ अफ्रीका से आ गया, वो भी शायद दिल्ली में है या बेंगलोर जेल में है. इंटरेस्टिंग. तो अब ये जो अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स हैं ये बॉम्बे में ऑपरेट नहीं करते. इट्स नॉट द सेम नेटवर्क्स इन द सेम स्टाइल. Style has changed, I think. बट द नेटवर्क्स आर सिमिलर. People are similar. People are different. रिक्रूटमेंट होती है. हाँ. कॉर्पोरेट लेवल टाइप की ही रिक्रूटमेंट होती है. जेल से रिक्रूटमेंट होती है. What? हाँ, जेल में से मतलब हर एक जेल में एज अ रिपोर्टर आई हैड डन अ स्टोरी कि बॉम्बे का जो आर्थर रोड जेल है वहाँ पे जितने बैरक्स होते हैं, एक बैरक में दाऊद के लोग होते हैं, एक बैरक में छोटा राजन के लोग होते हैं, अलग अलग बैरक में अलग अलग गैंगस्टर्स के. देन हाउ दे रिक्रूट. तुमने कैसा, व्हाट वाज योर इन कॉर्पोरेट में योर लास्ट जॉब डिसाइड्स अबाउट योर फ्यूचर जॉब. सो यहाँ पे भी योर लास्ट जॉब, आपने किसी का मर्डर किया है, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर किया है या कोई हाई प्रोफाइल एक्सटॉर्शन किया है, तो many gangs will be behind you to recruit you. So that's how it works. इंटरेस्टिंग. तो अभी भी वो रिक्रूटमेंट बैरक्स में चलती है और वो नेटवर्क स्टिल ऑपरेशनल है इवन दो द पीपल एट द टॉप माइट हैव चेंज्ड. Yes. There are ways of recruitment. It's not just about jail or barracks, but वो अपना एक मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी है. आपका कोई फ्रेंड है एंड यू हैव सीन दैट फ्रेंड फ्लरिशिंग मनी वाइज, और वो लड़कियां आजू बाजू घूम रही है और वो पैसा लेके घूम रहा है, बड़ी गाड़ी, एक टाइम पे साइकिल में या बाइक पे था, अभी वो मर्सिडीज में घूम रहा है. सो यू विल बी ऑल्सो टेम्प्टेड, यार चल ना तेरे साथ मुझे भी लगा दे काम पे. राइट. So it's a vicious circle. Right. And how does underworld operate in today's time in Mumbai? You were saying something about the corporatization. Yeah, so it has become like how it has become now. अभी वो प्रोड्यूसर और बॉलीवुड का वैसा नेक्सस नहीं है जो 90s में हुआ करता था. अभी वाइट के पैसे शायद पंप इन होते हैं, लाइक बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम अ वेरी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आ गए. अभी पहले प्रोडक्शन हाउस नहीं हुआ करते थे, प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे. Right. अभी सेम थिंग हैज़ फॉर्मेट इनटू प्रोडक्शन हाउस. तो पैसा तो कहीं ना कहीं से पंप इन होता है. रेवेन्यू अलग तरीके से दी जाता है. रेवेन्यू अलग तरीके से दिया जाता है. जैसे आप अभी कोई एड के थ्रू आता है, तो वैसे अंडरवर्ल्ड से पैसा तो आता होगा, ऐसा मेरा मानना है. इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डेड. आई डोंट थिंक सो. लाइक अभी लास्ट में अभी अंडरवर्ल्ड वॉज एक्टिव इन फेक करेंसी, बट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वो भी कम हो गया. बिग फेक करेंसी, अंडरवर्ल्ड इज इनटू बिग टाइम इनटू फेक करेंसी. पूरा रूट होता है नेपाल से, बांग्लादेश से. फिर ड्रग्स का अलग रैकेट है अंडरवर्ल्ड का. ड्रग माफिया इज ऑल टुगेदर. सो देर आर डिफरेंट, एज कॉर्पोरेट देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो अंडरवर्ल्ड का भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. लाइक कॉर्पोरेट का HR होता है, फाइनेंस होता है, वैसे यहाँ का ड्रग का है, फेक करेंसी का है, बॉलीवुड का होता है. सो अलग अलग बाइफर्केशंस है. अल्टीमेटली द मेन बॉस तो एक है, उसके अंदर सब लोग हैं वैसे. इंटरेस्टिंग. आपके साथ 2011 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, उस पर आपने एक बुक भी लिखी है. वॉक अस थ्रू योर वर्जन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड इन 2011. लाइफ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है लाइफ. अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है लाइफ में. 2011 जून में एक बॉम्बे का बहुत बड़ा केस हुआ था. वन रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, वेरी सीनियर, ही वॉज बम्प्ड ऑफ. उसको मारा गया था, शूट किया गया था दोपहर के 2:30-3 बजे के बीच में, बॉम्बे के हीरानंदानी एरिया में.
and I was vacationing that time with my family in Sikkim. फिर पता चला कि भाई ये शूट आउट हो गया है. मैं कहीं पे सिक्किम के छोटे से रेस्टोरेंट में, आई स्टिल रिमेंबर, मैं लंच था, हम लोग रुके थे कहीं पे लंच पे, और टीवी में देखा तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा था कि जेडे हैज़ बीन शॉट डेड. एंड आई वॉज शॉक्ड दैट कभी हुआ नहीं. दिस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम इन मुंबई कि एक क्राइम रिपोर्टर सीनियर को ऐसा दिन दहाड़े मारा गया है गोली से. फिर मैंने फ़ोन किया ऑफिस में, मेरे एडिटर से बात किया. एडिटर वॉज गुड फ्रेंड ऑफ जेडे, द पर्सन हु वॉज किल्ड. वो एक लेवल सीनियरिटी वाइज दोनों साथ में थे. तो उन्होंने बोला हाँ जिग्ना मैं जा रहा हूँ हीरानंदानी हॉस्पिटल, he has been shifted there and probably is dead but we have no official confirmation करके. फिर बाई द टाइम तो पता चल गया था तो 1-2 घंटे में कि yes he is dead, जेडे is no more. उसके मैं तो वहीं पे थी, मेरा वैकेशन एज प्लान्ड. आई वाज सपोज टू रिटर्न ऑन 18th of June बैक, 17th 18th. तो मैं वहाँ से स्टोरी, तभी तो ईमेल किया करती थी. इतना फ़ोन पे भी नहीं था, 2G भी नहीं था, आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो, व्हाट्सअप भी नहीं था वो टाइम पे. तो मैंने मेल एक सिक्किम के कौन से तो भी पेलिंग में कहीं पे तो भी मैं थी, और वहाँ से साइबर कैफ़े से मैंने मेल किया था स्टोरी फ़ोन में से सब इंफॉर्मेशन गैदर करके. आई रिमेंबर दैट. और स्टोरी करके फिर एज माई वेकेशन वॉज अब गॉट ओवर, आई केम बैक टू मुंबई as scheduled. फिर after 10 days it was detected that Chota Rajan was involved in killing that reporter because वो रिपोर्टर ने शायद कोई 2 स्टोरी, जेडे ने 2 स्टोरी अगेंस्ट छोटा राजन की थी. उसको चिंदी बोला था, एंड चिंदी इज स्मॉल अंडरवर्ल्ड लैंग्वेज. वो बहुत बड़ा अपमान होता है ऐसा. सो ही फेल्ट बैड एंड दैट्स व्हाई ही बम्प्ड हिम ऑफ. एंड few shooters were arrested 10 दिन के बाद, आई थिंक एंड ऑफ जून. एंड छोटा राजन ने फ़ोन करके क्लेम किया. ये एक पैटर्न हुआ करती थी अंडरवर्ल्ड की कि कुछ भी बड़ा इंसिडेंट होता है तो वो लोग बाद में क्लेम करते हैं. जैसे अभी टेररिस्ट कैसे मेल करके क्लेम करते कि ये ब्लास्ट हमने करवाया, वैसे ये लोग भी क्लेम करते थे फ़ोन. तो वैसे ही छोटा राजन ने मीडिया हाउस को फ़ोन करके बोला कि ये मैंने ही किया है करके. And his gangsters, his men were arrested for that. Now gradually तो केस डिटेक्ट हो गया, पुलिस ने तो सब कर दिया अपनी कार्रवाई. फिर 6 महीने के बाद सडनली आई वॉज अरेस्टेड saying that I was instrumental in providing bike number of Jade to Chota Rajan via email. And I instigated Chota Rajan to bump him off. That was the case against me. And so I was arrested for it. And I stayed in jail for 9 months before I got bail. And in 2018, I was acquitted from everything. Court का judgment आया. So yeah, this was all about. But what was the evidence that the police had to arrest you? ऑन इफ़ यू वेट, आप अगर उसको देखें तो वो कुछ एविडेंस था ही नहीं. दैट्स वाई आई वॉज लेट ऑफ. एक्विटल हुआ था मेरा. बट अकॉर्डिंग टू पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकते हैं उतना एविडेंस उनके पास था. सो दे हैड कॉन्वर्सेशन ऑफ छोटा राजन अलॉन्ग विथ उसके आदमी को उसने बॉम्बे में फ़ोन किया था, पहचान वाले को, और वो फ़ोन की ट्रांसक्रिप्ट थी. उसमें हालांकि डायरेक्टली तो मेरा कुछ भी नहीं था, बट सर्कमस्टेंशियल जो बोलते हैं लीगल टर्म में, वो एविडेंस उन्होंने पुलिस ने दिखाया था. दैट्स इट. व्हाट इज सर्कमस्टेंशियल? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कैन यू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस किस तरीके का एविडेंस सर्कमस्टेंशियल? वो डायरेक्ट नहीं होता है. आपका नाम नहीं होगा. हाँ, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, बट इट इज़ लाइक 2+2 करके आप 4 करो. डायरेक्ट 4 नहीं दिखाई देगा. सो यू कैन से दैट इससे ये इंटरप्रीट होता है कि ये इसका इन्वॉल्वमेंट है करके.
यू नो दैट वे. तो जो वो छोटा राजन का पहचान का आदमी था, दे हैड इम्प्लाइड समहाउ कि उनको आपसे कुछ बाइक नंबर मिला है जेडे का. हाँ जेडे का नहीं, छोटा राजन को मैंने ईमेल किया था जेडे का बाइक नंबर, एज इफ सॉरी बट एज इफ छोटा राजन के खुद के आदमी लोग मर गए थे कि उसको एक रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ी, और मैं भी पागल हूँ ना, सबका बाइक नंबर बाय हार्ट रख के घूमती हूँ मेरे दिमाग में. सो बट वो जब टाइम बुरा होता है तो शायद सब कुछ. तो जब आपके घर पहली बार पुलिस आई या आपको वारंट आया या आपको पहली इन्फॉर्मेशन मिली, वर यू नॉट शॉक्ड? बिकॉज दिस सीम्स लाइक, मतलब अगर मेरे को कोई यहाँ पे आके उठा ले इस चीज़ के लिए कि मैंने बैंक में चोरी करी है, मैं तो बोलूँगा मैं बैंक गया ही नहीं, तुम बात क्या कर रहे हो, राइट? इट्स अ शॉक. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? नो, आई वाज नॉट शॉक्ड बिकॉज 3-4 महीने से ये रूमर्स चल रहा था कि कोई लेडी रिपोर्टर इन्वॉल्व है, कोई लेडी रिपोर्टर इन्वॉल्व है. फिर मेरा नाम आना चालू हो गया, बट एज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट and so was my editor that time. He was overconfident. He told जब कुछ किया ही नहीं तो डरना क्या, थोड़ी ना कोई अरेस्ट ऐसे ही करेगा विदाउट एविडेंस. कुछ जब एज यू सेड कि तुम बैंक में गए ही नहीं हो, तो जैसे मैंने भी कुछ किया ही नहीं है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था या पता नहीं, टाइम बुरा था. आई स्टिल, इट्स नाउ 14 years. ये नवंबर 25 को 14 साल हो जाएगा वो इंसिडेंट को, तो शायद ये वनवास ही ख़त्म हो रहा है मेरा. आई स्टिल एम एज क्लूलेस एज आई वॉज दैट टाइम, एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड. मैं बोल रही हूँ, लोग बोलेंगे अरे कुछ तो हुआ होगा ना, पुलिस वाले तो सब दोस्त थे तो क्यों ऐसा किया. आई हैव नो आइडिया किसने क्या किया, मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे जानना है. इट्स ओके. You think there were some strings pulled to put you? No idea. No idea. Seriously. And I don't want to. मुझे वो सोचना भी नहीं है. I have left it. Like, I have moved ahead in life, I think so. What was jail like on the inside? Jail is a jail. It's not what I expected it is. It is not what even I expected it. Yeah. Being a crime reporter, मैंने जेल के बारे में लिखा है. जैसे छोटा राजन की खुद वाइफ वॉज अरेस्टेड फॉर एक्सटॉर्शन. सो आई हैड डन दैट स्टोरी. दैट वॉज माई ब्रेकिंग स्टोरी, एंड वन डे आई बिकम अ ब्रेकिंग स्टोरी. सो दिस इज अ ट्रांजिशन. तो मैंने डे टू डे में लिखती थी उसकी वाइफ के बारे में कि उसने ये खाना खाया, उसने भूख हड़ताल की थी बिकॉज कंडीशन इन जेल वॉज सो बैड, फूड वॉज बैड दैट शी हैड गॉन ऑन हंगर स्ट्राइक. एंड देन 4-5 years, 6 years, whatever down the line, I was in the same place. Being a crime reporter, you are doing a story, then you are becoming a story. तो जैसे ही स्टोरी एक क्राइम डिटेक्ट होता है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो या सिटी क्राइम हो या मर्डर हो, कुछ भी हो, पुलिस कस्टडी के बाद तो जुडिशियल कस्टडी होती है. जुडिशियल कस्टडी इज़ अ टाइम व्हेन यू आर सेंट टू जेल. तो बड़ा, अगर सपोज अबू सालेम है, वो जेल गया तो उसकी फर्स्ट नाइट कैसी रही, दैट वाज अ स्टोरी फॉर अस. वी यूज्ड टू रियली स्ट्रगल फॉर फाइंडिंग आउट कि उसकी रात को वो सोया कि नहीं सोया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वुड नॉट फ्लो. नहीं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी. इट्स नॉट और कौन चेक करने गया है. हाँ, राइट, श्योर. सो दैट्स, बट लोगों को वो क्यूरियोसिटी रहती है, भाई इतना बड़ा डॉन, वो उसकी फर्स्ट नाइट जेल में कैसी रही होगी, जेल का खाना उसने खाया होगा कि नहीं होगा. जैसे आई टोल्ड यू, आज मुझे ये सब बकवास लगता है. क्या यार, मैं क्या भी तो स्टोरी कर रही थी, कुछ भी मैं कर रही थी. आई गेट इट. हाँ, नाउ यू बिकम वाइजर, यू नो, और मे बी बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट. राइट. बट वो टाइम पे तो स्टोरी थी ना. जैसे छोटा राजन की वाइफ ने भूख हड़ताल की, कोई नहीं तो छोटा राजन तो जैसे उसकी वाइफ तो जैसे बहुत सत्याग्रह की थी कुछ, बट वो स्टोरी थी. श्योर. तो वो लिखा था मैंने. एंड देन यू आर इन द सेम प्लेस, एंड व्हेन यू गो देयर यू आर बीइंग टोल्ड ऑल्सो कि अरे छोटा राजन की वाइफ भी यही बैरक में थी जो बैरक में तुम हो. वाओ, वो तो साइकोलॉजिकली कैन नॉट बी. अरे इट इज
इट इज़ वेरी टफ. It messes with your head. इट messes with everything. तुम्हारा एक अस्तित्व के साथ वो you have to digest it. It's really very difficult. डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन टू योर सेंस ऑफ सेल्फ. मैं ये हूँ अपने लिए और मैं उसका एकदम ऑपोजिट हो गया, तो मैं उसको कैसे अपने दिमाग में डाइजेस्ट So करूँ? now it was like मेरी first night in jail. तो people will write that also, no? हाँ, right. कि जिग्ना वो रहा first night सोई नहीं, रो रही थी या whatever it was. They must have also written the same thing. Right. When I entered first time in jail, like somewhere it was around 4 o'clock, 2:30, 3:30 in the afternoon when I entered jail. So that is a time when it is called, मतलब वो जेल में एक टाइमिंग्स रहते हैं, वो हिसाब से यू हैव टू फंक्शन. तो वो बंदी का टाइम मतलब यू आर बैक इन द बैरक, और वो बंदी का टाइम नहीं होता है. 3 बजे से 6 बजे, 5:30, 6 बजे तक यू आर अलाउड टू रोम इन अ वरंडा एंड यू आर आउट ऑफ द बैरक. तो वो टाइम था, तो सब लेडीज़ वरंडा में बैठी थी. तो कहीं से किसी ने चिल्लाया, एक नई चिल्लाई. दिस इज़ हाउ योर आइडेंटिटी स्टार्ट्स इन जेल. यू आर नॉट नेम्ड बाई जिग्ना. ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड इट. यू आई डोंट थिंक सो कि मुझे 9 महीने में किसी ने जिग्ना बुलाया है. मुझे सब दीदी बुलाने लगे. वो से थोड़े दिन के बाद मैं दीदी बन गई. मतलब द फर्स्ट इंटरेक्शन इज कॉन्फ्रंटेशनल. हाँ, सबसे पहले सबसे गाली से ही आई लर्नड ऑल गाली. हाँ. मेरी फिर सेकेंड, देन यू हैव टू कम टू टर्म्स, अंडरस्टैंड. मतलब आपके ब्रेन को नहीं, आपके पूरे अपने आप को वो एक्सेप्ट करना है कि मैं ये जगह पे हूँ. एंड दैट्स टफ बिकॉज you know you have not done anything. फिर आप ये जगह पे हो. Why the shit you have to go through all these things? For what? और फिर आप वो existential questions भगवान से बात किए, मेरे साथ क्यों हो रहा है and all that. You start questioning many things. You start questioning destiny. You start questioning fairness. Everything. God. Right. Day by day you get used to the situation. As I told you, from Chinal I became Didi eventually. And you start interacting with people. What are these interactions like first? Initially they used to try to make me happy. Happy? Other women. Why? Yes, because I used to cry. Sitting at one place and I used to cry. इतनी जगह मिलती है जेल में, this much. You have to sit there, you have to sleep there. So I used to just sit and keep, just मेरा रोना धोना ही चलता था. As such, I am a crybaby. Though I have been told I am a strong woman, but no, I am not a strong woman. Then day by day कोई आता है, अपना नरेशन, अपनी बैक स्टोरी सुनाता है कि मेरे साथ ये हुआ, कोई मर्डर में अंडर है. एंड आई वॉज अ हाई प्रोफाइल, लाइक न्यूज़ कैटेगरी होती है. हाँ, ठीक. वहाँ पे भी तो मैं तो एकदम हाई प्रोफाइल आरोपी थी. तो पीपल दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई लाइफ. अंदर भी कि कोई बॉयफ्रेंड है क्या, छोटा बच्चा है मेरा 7-8 साल का, सिंगल मदर हूँ मैं. क्योंकि पेपर में तो सब कुछ आ गया था, तो जेल में एवरीबडी वॉज वेटिंग टू वेलकम मी. अच्छा, उनको पता था ये होने वाला है, आने वाली है अंदर अभी. दिस इज अ सेलिब्रिटी. हाँ, शी इज गोइंग टू कम. सो दे वर एक्साइटेड कि इतना 15 दिन से वो लोग न्यूज़पेपर में जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको फोटो देख रहे हैं, वो साक्षात खुद आ रही है. So then they started cheering me up. They used to narrate their story. उनके बारे में, उनके बच्चे लोग के बारे में वो लोग बात करते थे. फिर उनका फर्स्ट डे जेल में उनका कैसे था. Like there was one Nigerian lady. She used to tell me. She was, when she came in jail, she was not knowing. She was for drug peddling. They used to, वो लोग पेडलर्स होते हैं वहाँ से, अफ्रीका से आते हैं. दे आर एज अ कैरियर्स. तो उनको अंदर पेट में कैविटी बना के ड्रग स्टफ करके लाते हैं वो लोग. एंड दे आर कॉट हियर इन कस्टम पकड़ लेता है. तो वैसी तो उनको हिंदी तो आती नहीं है. तो फिर जेल में उनका क्लासेस हुआ करते थे हिंदी के. अच्छा. बाकी इनमेट्स उनको हिंदी सिखाती थी. तो जब कोर्ट की डेट आई तो वो लेडी मुझे बताती थी फर्स्ट डे टू जस्ट चीयर मी अप कि मैं फर्स्ट डे दीदी कोर्ट में गई ना, तो जज
जनरली इट्स अ रूटीन दैट जज विल आस्क यू कि एवरीथिंग इज ओके, आपको कोई जेल में कोई बुली कर रहा है, कोई मार रहा है, किसी के अगेंस्ट आपको कंप्लेन है, दिस इज अ रूटीन विच जजेस आस्क. तो उसने बोला, तो उसने नमस्ते करके शी यूज्ड फाउल लैंग्वेज जज को. ओह. तो जज वॉज शॉक्ड, मतलब एड्रेसिंग टू जज. हाँ. तो जज ने उसको बाहर निकाला एंड शाउटेड. फिर वो लड़की को नहीं पता कि उसने गाली दी है जज को. क्योंकि उसने सीखा ही वही उसने है. तो सिखाया कि तू जाएगी तो जज तुझे पूछेगा, तो तेरे को जज को ऐसा बोलने का हाथ जोड़ के. सो शी वॉज नरेटिंग मी दैट इंसिडेंट. सो ऐसे छोटे सबकी अपनी अपनी स्टोरीज. 1-1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया होगा उनकी उस पे सेंटेंस पे. इस चक्कर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा ना अगर गाली उली दी थी. Then maybe judges also So are understanding, human. okay, Yeah, ठीक they है. are हाँ. humans after all. Wow. But then What I a came crazy to know first that judge ने अपने आप को नाइजीरियन जो पेडलिंग वाला के कोर्ट था उससे ट्रांसफर कर लिया कि मुझे इसमें I don't want to hear such cases. इंटरेस्टिंग. सो ऐसी एक इंसिडेंट. दूसरा एक इंसिडेंट था, एक लड़की औरत थी, शी मस्ट बी इन हर 40s. शी वॉज देयर फॉर उसने अपनी सास को मारने के आरोप में वो अंदर थी. तो एक दिन मतलब शी यूज टू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग विथ हर सेल्फ. तो सब लोग उसको पागल पागल बोलते थे जेल में. तो एक बार मेरे पास आके बैठी, मुझे बोलती दीदी सब लोग मुझे पागल बोलते हैं बट मैं पागल नहीं हूँ, मुझे समझता है सब कुछ क्या है करके. मैंने बोला तूने क्यों मारा तेरी सास को? देन यू आर अ पार्ट ऑफ देम, यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम. तो क्यों मारा? तो उसने फिर बोला कि शी वॉज नॉट, वो माँ नहीं बन सकती थी. तो उसका हस्बैंड मर गया. बट जब वो हस्बैंड जिंदा था तब हस्बैंड उसको मतलब बांधता था और उसकी जो सास थी वो उसके वेजिना में रॉड डालती थी. ओह. तो दिस वेंट ऑन, अब्यूज वेंट ऑन फॉर ईयर्स. देन एक दिन ऐसा आया कि मैं थक गई तो मैंने उठा के उसको पत्थर मार दिया सास को. तो यू फील रियली आई वॉज टेकन बैक. हाँ मतलब ये कितने रॉ और विसरल एक्सपीरियंसेस हैं एंड यू आर सराउंडेड बाय दीज. यस एंड देर आर ऑल सच. फिर एक ज़्यादातर ट्रायंगल वाली स्टोरीज आती थी. आइदर हस्बैंड ने बॉयफ्रेंड मार दिया है या वाइफ का बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है और हस्बैंड ने बॉयफ्रेंड को और हस्बैंड को मार दिया है बॉयफ्रेंड के साथ मिलके. वैसे सब स्टोरीज हुआ करती थी. फिर एक लड़की थी 18-19 साल की, वो बॉम्बे में फिल्म सिटी के वहाँ पे कुछ असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी. उड़ीसा से नई आई थी. तो उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया. फिर वो लोग लिफ्ट मांगते थे. वो एरिया इज वेरी फिल्म सिटी मस्ट हैव गॉट. तो वो पूरा एकदम सुनसान एरिया. हाँ. तो वहाँ से वो लोग लिफ्ट मांगना चालू किया. और फिर वो लोग रॉब करते थे जो लिफ्ट देते थे वैसे. तो वो रॉबरी के केस में अंदर आई थी. देन वन डे शी टोल्ड मी, वो रात को बैठ के हम लोग बैरक बंद हो जाते थे तो खाना खा के बैठे बैठे क्या करने, तो बात ही करते एक दूसरे से. तो वो बोल रही थी दीदी आई वॉन्ट कि कोई मेरा रेप करे टू द एक्सटेंट. मतलब आई वॉज शॉक्ड. मतलब तुझे पता भी है तू क्या बोल रही? नहीं, सब लोग बोलते हैं गलत है ये, तो मुझे तो वो एक्सपीरियंस करना है कि क्या होता है. तो डू यू थिंक सम ऑफ दीज पीपल आर साइकोलॉजिकली नॉट ओके? Most of them, I think. Yeah, so. right? Because this Yes. sounds very unnormal for somebody to say. So all this such kind of a stories. और ये psychologically आपके लिए easy नहीं हो सकता. It was very tough for me. Very tough. मतलब this was a harsh side of a life. हाँ. This is the short end of the stick Yes. for everybody to see. हाँ. Yes. Right. कि आप पढ़े लिखे हो क्या? I'm LLB, MBA, BBM I have done, and you are listening to all this stories. And maybe that also changes you as a journalist because you're like, यार No, ये you are stories no हैं. more journalist then. हाँ, but as a person looking for stories, You start, your perception towards people changes. how? Acceptance आ जाता है. Plus you stop judging. Because they were not judging me. Nobody used to judge me, murder. I was part of them. और बाहर सोसाइटी में मुझे पता है मेरा लेबल लग गया है मर्डरर, अंडरवर्ल्ड का. ये मैं उन लोग की दीदी थी, उन लोग के साथ थी. Very interesting. ना मैं उनको जज करती थी. हालांकि एज अ रिपोर्टर आई हैव बीन ऑलवेज जजमेंटल. Yeah, that's your job, to give labels. Yes.
So now, being on the other side of the law, you start looking at people on a different perspective as a human. आप वो इंसान को इंसान ह्यूमन के जैसे देखना चालू करते हो, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो. You try to understand their back stories. जैसे बोलने को तो बहुत बड़ा डायलॉग है कि कोई पैदा नहीं होता है चोर या चुक्का और वॉट एवर, बट दैट्स फैक्ट. उसको वो हालात बनाते हैं. एक औरत थी, उसकी लड़की, शी वॉज into robbery since 10-15 years. Jail was a second home for her. मेरे को शर्म आती थी प्लेट एल्यूमिनियम की लेके रोज सवेरे खड़े रहने का, चाय के लिए, नाश्ते के लिए. बट फॉर हर इट वॉज रूटीन. क्योंकि वो हर 3 महीने में जेल में आती थी रॉबरी के चक्कर में, चोरी के चक्कर में. तो वो बोलती थी क्या करूँ, चोरी नहीं करूँगी तो. मेरा हस्बैंड ने तो मेरे को छोड़ दिया, लड़की है उसको मैंने हॉस्टल में रखा है, तो पैसे कहाँ से लूँगी, नौकरी तो कोई देता नहीं है. एंड नाउ आई रियलाइज यस, नौकरी कोई नहीं देता. एक बार लेबल लगता है, आज भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है. सो नाउ देन यू रियलाइज इट कि ऑस्ट्रेसाइजेशन कैसे हो जाती है, कैसे आपको सोसाइटी ट्रीट करती है. यू गेट इन टू दैट विशियस सर्कल. हाँ, फिर मतलब आई एम ऑल्सो फिर आपको इंसेंटिवाइज्ड. इजी मनी मिल जाता है. एक मेड थी जेल में, you won't believe she has a 5 क्या बोलते घर फ्लैट है उसके बॉम्बे में, 5 फ्लैट है. और वो है कौन, मेड है जो चोरी करती है घरों पे. और चोरी की कमाई से उसने 5 फ्लैट लिए है. एंड शी इज ओके विद दैट. शी इज परफेक्टली ओके विद दैट. वेरी इंटरेस्टिंग. So you jail is a place for survival. वहाँ पे survive होना is very tough. Because? Very tough. एक तो जैसे ये नेगेटिव, मतलब environment, I won't call it as a negative. ब्रूटल है, हार्श है. It's a real face of life. हम लोग बाहर superficial सब रहते हैं ना, हमने कभी ये लाइफ देखी ही नहीं है. नहीं. और देखनी भी नहीं चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सबको लाइफ देखने के लिए जेल जाना चाहिए, नो नो नो. ऑफ कोर्स. हाँ. बट शायद कोई मेरा पर्पस था वहाँ जाने का. मेरे आई हैड टू गो थ्रू दैट. मे बी देयर वॉज सम लर्निंग फॉर मी इन दैट. मेनी थिंग्स आई लर्न. मेनी थिंग्स. वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स लाइक टूथपेस्ट. लाइक फॉरगेट अबाउट टूथपेस्ट, तो बहुत बड़ी चीज़ है. गरम पानी, मेरे को इतना गरम पानी मिलता था नहाने के लिए जेल में, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद. एक इतना टम्बलर बस. मैं ऐसे डिप करके ऐसे ऐसे नहाती थी. आई स्वेयर ऑन माय डॉग्स, आई एम टेलिंग यू. एंड दिस इज ड्यूरिंग द कोल्ड, बट बॉम्बे या दिसंबर. बॉम्बे में दिल्ली जितनी कोल्ड नहीं रहती, बट आई एम एस्थमेटिक. सो मैं कितनी भी गर्मी होगा, दिल्ली में भी अगर 50 डिग्री होगी तो भी मैं गर्म पानी से ही नहाऊंगी, स्नान करूंगी. ओके. तो इतना पानी मिलता था. एंड इट्स नॉट अ जोक, एंड आई एम नॉट लाइंग. आई स्वेयर ऑन माई डॉग्स. मेरे को मेरे डॉग के अलावा कोई प्यार नहीं है किसी से. आई स्वेयर ऑन दैट. ये स्ट्रगल था. मुझे 20 दिन के बाद कोर्ट का ऑर्डर मिला फॉर हॉट वाटर, तब जाके मिला. उसके पहले मुझे बैरक में बांग्लादेशी औरतें होती थी, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ होती थी. तो वो बच्चे लोग को जो पानी मिलता था ना, वो मुझे एक बिस्किट के बाटर सिस्टम में, मैं एक बिस्किट देती थी और वो मुझे एक पानी देती थी गर्म. टिल आई गॉट माई कोर्ट ऑर्डर. और बिस्किट कैंटीन से मिल जाता है. हाँ, बिस्किट्स कैंटीन से मिलता है. बट ऐसा है, मैंने आई स्पोक टू अ वेरी प्रोमिनेंट जेलर. आई स्पोकन टू सम पीपल हु हैव बीन इनसाइड जेल आल्सो. कई बार मेरे को लगता है कि क्या लाइफ हो गई है मेरी. मेरे को सब टाइप के लोगों से कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाती है. एंड आई फाउंड कि अंदर एक इकोनॉमी चल रही होती है ये बिस्किट्स और कैंटीन के थ्रू. इनफैक्ट लोग अंदर से बाहर काफ़ी ऑपरेशंस भी रन कर लेते हैं. ये सब भी होता रहता है. मैंने नहीं देखा ये सब. अच्छा. क्योंकि विमेन जेल था एंड मे बी आई वॉज वेरी हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड. तो मेरे सामने कुछ हुआ नहीं. मुझे नहीं, सच में ये नहीं पता है. महीने का 1500 रुपये का मनी ऑर्डर आता था घर से, विच इज़ ऑफिशियल, यू गेट इट. और उससे जो चीज़ ले सकते हो आप महीने में ले सकते थे.
तो मैं वो स्पाइसी चटनी लेती थी, वेफर लेती थी, बॉन बिस्किट 10 रुपए का पैकेट. तब से मुझे बॉन बिस्किट के खाने की आदत पड़ी. तो वही बिस्किट पार्ले, वो बेचारी बांग्लादेश की औरतें हाँ. जो फेक करेंसी में या फिर इलीगल माइग्रेंट के उसमें अरेस्ट होती थी, उसके छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उनको एक्सचेंज में दे देते थे एक बिस्किट का पैकेट, और वो मुझे 1 टम्बलर पानी देती थी. सो ये सब लाइफ के स्ट्रगल्स महसूस हुए. घर पे तो क्या, हम लोग गर्म पानी चलता रहता है, हम लोग नहाते रहते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चलता है. बट यू रियलाइज वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. यस. एंड हाउ डज द जेलर स्टाफ एंड द इनमेट्स, उनका क्या रिलेशनशिप रहता है? क्या इज देयर अ फेयर ट्रीटमेंट या कोई पर्पसफुल हरासमेंट रहती है? See, in order to control, they have to at times restore to beating and all that things. फीमेल जेल में भी मारना पीटता है? There has been case of custodial deaths in jail also. It's क्योंकि क्या आपस में इनमेट्स लड़ाई करते हैं? बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत. मतलब बेसिकली फैक्शंस और गैंग्स बने रहते हैं इनसाइड? हाँ, बने रहते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं. और क्या रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है? रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है. इट्स लाइक सर्वाइवल, एज आई टोल्ड यू. हाँ. कुछ काम तो है नहीं ना, तो क्या ही करो. खुन्नस, एक दूसरे पे खुन्नस रहे. तो मेरे से तो बहुत खुन्नस थी सबको, क्योंकि काफ़ी ऐसी औरतें थी जिनके अगेंस्ट मैंने लिखा था, और नाउ दे वेर विथ मी. तो उनको तो रिवेंज लेना था मेरे से. तो somehow I had protected myself. I don't know, God protected it or what it was. Were you attacked? No, I was. Were you confronted? Yes, many times. And what did that look like? It was very scary. So somebody walks up to you और ए तेरे को मैं बताऊंगी टाइप? No, it's like not upfront but cold vibes. ठीक आँख है. से, और किसी के थ्रू जिग्ना को बोल देना कि उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, उसने मेरे अगेंस्ट स्टोरी की थी ना. I'll see to it. Still I have a fear of that, everything. आज भी after 14 years I am not at peace with my mental health. मतलब not mental health, I'll tell you, but yes, there is still a lot of fear I have inside. It's very difficult to heal, very difficult to heal. One people will tell that okay, you should move ahead, forget it. नहीं होता है. It's very difficult. That 9 months I cannot forget. And for what? घूम फिर के क्वेश्चन यही आता है ना कि क्यों, why I had to go through all that things, what is the reason? I'm sure you've come up with some answer. 14 Yes. years. Tell me. So after coming out of jail, obviously there was no job, son was growing, so I had to do something for survive. So I learned because I was seeking answers, why me? So I बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला. फिर आई लर्न एस्ट्रोलॉजी. अब why astrology first of all? मतलब why didn't you, आप मंदिर क्यों नहीं गए? सब जगह गई, सब गए. पर सब. एस्ट्रोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक आपको क्योंकि रिलीफ मुझे मिला? जवाब चाहिए था. हाँ. आई एम नॉट इनटू स्पिरिचुअल नाउ. हाँ. So for 14 years I have been meditating every day and I understood, acceptance आ गया मुझे कि हाँ ये चीज़ लिखी थी मेरी कुंडली में, लिखा है कि I have to go through all these things. क्या लिखा है? जेल योग लिखा है. जेल योग. हाँ, Very there are interesting. different types of, जैसे राज योग होता है, जेल योग होता है, विदेश योग रहता है. So सभी योग शायद मेरी कुंडली में लिख के ऐसा मुझे लगता है. So I got answers. So that at least was, उसको मुझे ना, मैंने वो चीज़ से पीस ले लिया कि हाँ यार ये जन्म में मुझे ये चीज़ से गुजरना था. तो ये पुलिस हो या कोई भी हो, अंडरवर्ल्ड हो, किसी को ब्लेम करके कुछ मतलब नहीं है. मे बी दे वर निमित्त, दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेकिंग ऑफ माई बॉन्डेजेस ऑफ सम ऑफ द लाइव्स ऑफ पास्ट. I have nearly not as much or as profound an experience as you. मेरा fascination मेरी लाइफ में काफ़ी हद तक philosophy और spirituality और इन चीज़ों से रहा है. And मैंने एक I found कि there is this very unique kind of experience जिसमें ना जिस धरती पे आप खड़े हो वो खिसक जाती है
और आप समा जाते हो और आपको कई महीने, कई हफ्ते, कई साल तो लग जाते हैं सिर्फ ये समझने में कि मैं तैर कहाँ रहा हूँ, कि ये हो क्या गया है, क्या ये वही जीवन है जिसमें मैं कल सोया था और आज उठा हूँ, वो इतना अलग कैसे है, और इसमें मेरी क्या गलती है, और मैं क्यों। और वो मैं क्यों वाला जो ख्याल है ना, वो खिंचता चला जाता है, और जब तक वो मैं क्यों वाला ख्याल रहता चला जाता है तब तक आदमी को एक लेवल ऑफ रिलीफ नहीं आता। और ये वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ आदमी एक्चुअली किसी ना किसी हायर पावर को ढूंढता हुआ, या तो मंदिर या एस्ट्रोलॉजी या कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ट्रू, राइट। यस। और जब मैंने ये अपनी लाइफ में, अपने 2-4 नज़दीकी लोगों की लाइफ में स्पॉट किया, आई वुड ऑलवेज टेल पीपल, कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ होता था ना, भाई जो होना है होने दो, ये मत पूछना मैं क्यों, क्योंकि फंस जाओगे। मैं क्यों का कोई जवाब नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रैंडमनेस है जिसके थ्रू आप आज इस सर्कमस्टेंस में हो, अब इसका आप जो करना चाहते हो कर लो। क्योंकि मैं क्यों ऐसा सवाल है जो खा जाता है, नहीं खोखला कर देता है। मतलब इट रियली, इट्स वेरी टफ, बट वो जीवन की एक ट्रूथफुलनेस को आपके सामने लेके आता है, ग्राउंडेड करता है आपको। जो एरोगेंस और ईगो होती है, सब अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड ही चली जाती है, रियल में अंडरवर्ल्ड चली जाती है। यू फर्स्ट स्टार्ट, एक आप पहले एक्सेप्ट करना चालू करते हो कि हाँ यार, हो गया ये चीज़ मेरे साथ, क्यों हुई, एज यू राइटली सेड, वाई मी। बट आई थिंक आई हैव गॉट आंसर ऑफ वाई मी टू मैनी एक्सटेंट। माई एरोगेंस, माई ईगो, माई कर्मा, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कर्मा थेरेपी. These are the few reasons of why me. If I ask you to entertain the probability that there is no good answer to why me, तो क्या होगा आपके दिमाग में? अगर मैं बोलता हूँ जिग्ना, there was no reason, random था. How does your mind deal with it? Probably it was a karma. No, but imagine there is no karma. मतलब I'm sorry, this is I'm just trying to figure out, बिकॉज मैं खुद से ही सवाल नहीं पूछ सकता. यू कैन नॉट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन एंड एक्सपेक्ट एन ऑनेस्ट आंसर. आप अपने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हो ना, बायस्ड रहते हो. हाँ, और मतलब आपकी आवाज आपके साथ आपको जस्टिफाई करना होता है ना, तो आप वो रास्ता ढूंढते हो. बट अगर मैं बोलूँ, इफ यू आस्क मी व्हाई मी, नो आंसर. या मे बी इट्स जस्ट रैंडम, मे बी इट्स जस्ट अ बैड हैंड. इट इज, वो टाइम गलत था शायद. और पता है फ्रैंकली जिग्ना, मैं बिल्कुल, मेरे पब्लिक वीडियोज हैं वेयर आई बीन टेयरिंग डाउन इनटू थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी और इन सब को लेके. अब रिसेंटली आई फाइंड माई सेल्फ सेइंग तारे, कुछ तारों का खेल है, कुछ ऐसा है जो वक्त अपने आप ही डिसाइड करता है, किसी से नहीं पूछता. मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग हैज अ पर्पस. योर बर्थ इज डू हैव सम पर्पस, एंड द ओनली पर्पस इज टू ब्रेक द बॉन्डेजेस. आपका जन्म सिर्फ कर्मा काटने को हुआ है, बाकी कोई पर्पस नहीं है. ये सब बड़े बड़े चीज़ें बोलते हैं कि हाँ भाई, पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ योर पर्पस, ये सब वेस्टर्नाइजेशन आ गया है. बट देयर इज़ नो पर्पस. ऑफ कोर्स इट्स एन एम्प्टी परफॉर्मेंस. देयर इज़ नो पर्पस. यस, बट ये सब हर एक, आप स्पिरिचुअल गुरु बोलो, आई एम नॉट पिकिंग ऑन स्पेसिफिक, नोबडी, बट सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं. मोक्ष, पर्पस, अरे कुछ नहीं होता है. अगर मोक्ष होता तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ती कैसे? मोक्ष मिलता जाता ना सबको. There's a mathematical question to it. It is just selling your product. It's a marketing strategy. And why don't you think then that astrology is similar? No, astrology. See, if I do now consultation since last 14 years, but I try to not give any remedies. I do healing through astrology. I will make you understand that this is what, as you told, tare, stars, planets. You are born with this package. Accept it. अगर 20 लाख का एक पोखराज पहन के मैं 20 करोड़ कमा लूंगी, तो यार सबको ही करेगा ना वही चीज. Right, exactly. You have to go through certain things. It's not that easy. Why? तो कोई बैगर नहीं रहता. वो बैगर क्यों है? वो कुछ उसका वो पर्पस है लाइफ का. ये लाइफ का वो पर्पस है. आप कुछ भी रेमेडीज करके नहीं कोई हो सकता है. अंबानी और अडानी नहीं बन सकता है.
यू हैव टू, इट्स अ टाइम. शायद ये लाइफ की यही जर्नी है. जस्ट एक्सेप्ट इट. मेरे को बहुत लाइक आई हैड गिल्ट. आई स्टिल समवेयर डाउन फील दैट मेरे बच्चे का बचपन चला गया ये केस में. पीपल वेर नॉट गुड विथ हिम ऑल्सो. पीपल इन द सेंस सोसाइटी. Yeah. उसके जो फ्रेंड्स थे दे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टॉप्ड प्लेइंग विद दैम बिकॉज उसके पेरेंट्स बोलते थे अरे इसकी माँ तो मर्डरर है, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, ये बच्चे के साथ तू नहीं खेलेगा. अरे ही वॉज जस्ट 7-8 ईयर ओल्ड. तो समाज, दुनिया, सोसाइटी ने उसको भी नहीं छोड़ा है. तो मुझे गिल्ट हुआ करता था. फिर एज आई वेंट डीपर 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 फिर मुझे समझा ये उसका कर्मा है. उसने मुझे चूज किया एज अ मदर. ही इज फाइटिंग हिज ओन बैटल. आई How- कांट डू एनीथिंग. How does your son feel about all of this now that he's grown up? Now he is very matured. Uh, And by the grace of God, he has turned out to be a very good human, which I am very proud of. huh. He has accepted it much. मेरे से ज़्यादा उसका acceptance level बहुत है. मेरे से ज़्यादा वो spiritual है. Interesting. And he has been the best son I could have asked for. You were a single mother, no? Yeah. There is something about mothers and their sons, particularly if the mother is single, she'll find so much support in raising a son. He is though my pillar of strength. Nobody can take his place in my life, obviously because he is son, that. And because of the maturity he has shown, वो situation he has dealt with. वो जब मुझे जेल में फर्स्ट टाइम मिलने आया and he just told me, Mama, I know you cannot do this. और वो 7-8-9 साल का था. वाओ. And he telling that, Mama, मुझे पता है तू ये कर ही नहीं सकती है. बट पुलिस वाले लोग तो तेरे फ्रेंड्स थे ना, फिर उन्होंने क्यों तेरे साथ ऐसा किया? तो मेरे पास आज भी वो जवाब नहीं है. बट he accepted everything much more easily than me, I think so. वो उसका बचपन था, इनोसेंस थी शायद. उसका दिमाग ने वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहता था, एक्सेप्ट ही नहीं करना था उसको कि मम्मा ऐसा कर सकती है. शी वॉज राइट फ्रॉम द डे वन, मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती. I have an acquaintance जिनको probably wrongfully जेल में डाल दिया गया था. That's at least their version of the story. मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता बट तो एक बार वो मेरे को बता रहे थे what it felt like being in jail. And जो आप harshness की बात कर रहे हो ना, that you experience, especially first few days, because अगर आप innocent हो तो आपको लगता है कि अभी मेरे को कोई निकाल जाएगा, 3-4 दिन में कोई ना कोई बेल अपील हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं निकल आऊँगा. तो वो धीमे धीमे वो होप लूज़ हो रही है. यू आर ऑल्सो आस्किंग वाई मी. यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि एक बहुत बड़ा गेम है जिसमें मैं एक प्यादा हूँ और आज मेरे को मेरी औकात दिखाई जा रही है. ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग इन योर हेड. और बाहर से उनके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं और वहाँ पे एक बहुत ही रियल एक्सचेंज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो रहा है जो अदरवाइज घर पे हो नहीं पाता. राइट वो उस जो जेल की डंडियाँ हैं उसके इधर उधर बैठ के ना एक बहुत ब्यूटीफुल रियल आंसू भरा मोमेंट हो जाता है. एंड देन यू हैव टू रिटर्न बैक टू हेल, टू योर ओन लोनली सेल. है ना. और what a strange way in which life unfolds, है ना. I've seen that myself, experience, not seen, I've experienced it. कि मेरे 90 साल के नाना आते थे मुझे जेल में मिलने. And when he first time he came and I was crying. It was 3rd, 4th day. And he just told me that it's okay. And he had to wait for 6 hours to meet me. And I was feeling so helpless. और मुझे शर्म आ रही थी. And he told me, you don't need, तुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है जब तूने गलत किया ही नहीं है. Why is your head down? It's okay.
we'll fight through this. It's just matter of time. And but वो टाइम कब बेल मिलेगी, देयर वाज फुल अनसर्टनिटी. पता ही नहीं था, इतना हाई प्रोफाइल केस है, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी. How does Jade's family respond to you? No, I never happened to. He had only, I think, mother, sister, and wife. But I never happened to talk with none of them. But I have seek their forgiveness also. मतलब जेल में या अभी भी कि आई एम सॉरी, आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग देयर कर्मास, बिकॉज उन्होंने मुझे तो हेट्रेड तो बहुत किया होगा, एंड इनडायरेक्टली आई हैव बिल्ड देयर कर्मास. So I seek forgiveness from them also. And I wish no mother should go through what his mother has gone through. No mother should go through. It's not that easy for any mother to see son's dead body. It's not that. What are you keeping yourself busy with now? आप आजकल क्या करते हो? आजकल मैं बुक लिखती हूँ, प्लस बिजी विथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, कंसल्टेंसी, चलता रहता है. Interesting. I think you have a very interesting story to tell in a book also. Like, I think you know this. I as वो लिखने का कीड़ा जाता तो नहीं है ना. नहीं. वापस जर्नलिज्म में तो आना नहीं है. हाँ. तो हाउ डू आई सेटिस्फाई दैट कीड़ा? You can say it in your Delhi language. And so that's my way of writing book. At least it keeps my brain active. Is there a question that you have for me? Why me? Well, I think Let's end up with that. it's a very Anupam Kher question. Our job is similar. We are looking for stories, right? And I think interesting stories are rare to come by for a variety of reasons. एक तो रिपोर्टाज जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है. दूसरा, इंडिया में मीडिया कल्चर है भय का और डर का. कोई सच नहीं बोलना चाहता. ये कैमरा रोल होने से पहले हमने ये बात पे एग्री कर लिया था. और ये चीज़ होती रहती है. वेरी फ्यू पीपल विल कम आउट एंड एक्चुअली टेल यू द ट्रूथ. वेरी फ्यू पीपल विल एक्चुअली हैव द करेज टू बी ऑन कैमरा एंड एडमिट उनकी वल्नरेबिलिटी क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या हैं और उनकी जर्नी क्या रही है. तो हम लोग बहुत अग्रेसिवली रिसर्च करते हैं ऐसी स्टोरीज जहाँ हमें मिल सके. एंड वी फाउंड दैट, मतलब आई हैव टू से नथिंग, योर स्टोरी इज़ वेरी रियल. इट्स अ वेरी जेन्युइन. मतलब आप यहाँ से इमर्जेंट क्वेश्चंस भी देखो. अगर हम सिर्फ सोचने लगें तो किस तरीके से सोसाइटी लीड्स टू imprisonment and imprisonment leads to further imprisonment is a very straight question. Seriously, but I through your medium or wherever I'm going for a podcast or a talk, I always request समाज, मत किसी को लेबल करो. Once a criminal cannot always be a criminal. And everybody has a backstory. Everybody deserves second chance, irrespective of whether he's a criminal or not. I'm not talking about gangsters or underworld or hardcore criminals, but one-timer at least. Jail is rehabilitation. Right. Yeah. So don't make it as a recruitment center. My life was slightly weird in that since I was 18, 19, I encountered a lot of people with psychiatric disorders or serious psychiatric, not depression, anxiety, bipolar, schizo, HPPD. सब मैंने sometimes I sit by myself and wonder कि यार why me? मेरे को ऐसे 20 लोग कैसे पता है नज़दीकी. ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं जहाँ देख रहा हूँ किसी को कोई एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है. एंड आई हैव एक्चुअली टॉक टू थेरेपिस्ट अबाउट इट, क्योंकि मेरे को डर लगने लगता है. आप समझ रहे हो? वी आर लाइक you are surrounded by that energies and you start relating at one point of time. यार मतलब एक सर्वाइवरशिप बायस होने वो फियर होने लगता है. एनीवे, जब ये इनिशियली हुआ और मेरी एम्पैथेटिक इंस्टिंक्ट ऐसी थी कि आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट. मेरे को बताओ, दीज पीपल वर क्लोज एंड आई फाउंड दैट इन सो मेनी ऑफ दीज केसेस द बॉयज हु वर लूजिंग देयर माइंड 20 years, 15 years before had suffered through sexual assault. And how that one incident when they were 8 has shaped their psychology to the point they are not in their control. ये
pipeline. Or you know what started happening is the further I found people who'd been through this, I would ask them, they would admit कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. मैं तो शॉक हो गया कि इतने लड़कों के साथ कब हुआ है यार ये. मतलब what the hell? And you start realizing कि क्या circumstances आदमी की क्या eventual reality को shape करते हैं. और ऐसा नहीं है कि crime is unforgivable or forgivable. It is still that you need to understand the basis and the genesis of crime. If that woman is being assaulted like this by her in-laws, I'm not surprised that she decided to respond one day when she had the power. आप किसी को दबाते जाओ, एक दिन वो कुछ ना कुछ उल्टा कर देगा. स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के जैसा है. आप स्प्रिंग को जितना दबाओगे दबेगी, बट जब छोड़ोगे तब उतना ही वो पलटी मारेगी ना. It is not justification for crime, but explanation for crime. आपको समझना पड़ेगा कहाँ से आता है. So every back story, understand the back story. If I was labeled, or still if I am being labeled, अभी भी लोग बोलते हैं, if after all this also many years, कुछ तो किया होगा ना. अरे भाई मुझे आके बताओ क्या किया. चलो अभी sitting here right now after whatever 2-3 books, after Big Boss, after being so called into celebrity mode and everything, still people tell, अरे कुछ तो किया होगा ना. Like now you cannot do anything. आप नहीं जवाब दे सकते. कितनों को जवाब, कब तक जवाब दोगे आप? नहीं जवाब दे सकते. आज भी अगर मैं जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करती हूँ तो HR में रेड फ्लैग आता है. कोर्ट डिस्पाइट कोर्ट गिविंग क्लीन चिट, nowhere it is mentioned about me anything. Still there is a struggle. Still I sit with a cup of a coffee and think, why me? As yes, you rightly said, we don't have answers. We just have to accept it. It's okay. Jigna, you have gone through all these things. You have stood bravely. ये भी निकल जाएगा. Now you just have to tap yourself. I also think आपने बीच में एक बात बोली थी about being strong or not strong as individually. हमारा इंटरनल बायस कई बार हमारे अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि आपको अपना इंटरनल स्टेट पता है ना, दिमाग का आपको पता है मैंने स्ट्रगल किया है. बाहर से देख के इंसान को लगता है स्ट्रगल करके निकल तो आई. दैट इज स्ट्रॉन्ग. लाइक यू कैनॉट फॉरगेट दैट. But still I'm telling you I'm not strong. Still you are being labeled as strong. What is, कोई ऑप्शन था? दिया किसी ने कुछ ऑप्शन आपको? रोने का ऑप्शन दिया? नहीं. किसी ने हाथ पकड़ा? नहीं. Other than family, nobody comes. So you have to stand up for yourself. Either you play as a victim, keep crying, or you stand up and fight for yourself. Maybe I choose to fight for myself. But that doesn't mean that I am strong. I am also human. It hurts me also. But again, the question comes back to society. कितना भी मॉडर्न हो, कितना भी सोसाइटी एजुकेटेड हो, दे डोंट एक्सेप्ट. नहीं करते एक्सेप्ट. कुछ भी हो जाए. एक टाइम पे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, और दूसरे ही पल खंजर पोकते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी बायस्ड. यस. Well, thank you so much for your time. Is there anything else you have to say or want to say or any of that? No, that's what I just told, and I would really request everyone through your medium, 2 things. Never judge person. You don't know what that person has gone through. And being a part of a society, we are somewhere responsible for making jail a recruitment center and not a rehabilitation center. So I would really wish and I would really want that every time we depend upon government, ये करेगी वो करेगी, somewhere down the line at least start up somewhere. We need to start as a society. That's it. Well, Jigna, thank you so much for your time. Thank you so much for your story. I wish you the best. I wish your son the best. If yes. there's anything I can do, please let me know. Sure. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Thank you.